इजी फिजिक्स के साथ हमारे पास नवाज। तो अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल नंबर 2.1 से 2.5 तक किए थे, तो आज हम 2.6 से 2.10 तक के न्यूमेरिकल करेंगे। तो जब भी आपने न्यूमेरिकल करने हैं या न्यूमेरिकल में अगर आपने फुल मार्क्स हासिल करने हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और हर न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना है, क्योंकि आज वाले जो न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और इसमें मैं आपको तरीकाकार बताने वाला हूं कि कैसे आप न्यूमेरिकल में फुल बाय फुल मार्क्स ले सकते हो। जब भी कोई न्यूमेरिकल आपने हल करना है तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन डाटा, फिर उसके बाद आपने जो फाइंड करना है वो आपने लिखना है, उसके बाद आपने कैलकुलेशन उसकी करनी है और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको आपने बॉक्स लाजमी करना है। ये बात आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी इस बात को कि आज जो चीजें मैंने बताई हैं कि गिवन डाटा लिखोगे, उसके बाद टू फाइंड, फिर कैलकुलेशन और एंड पे जो आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है, उसको बॉक्स करना है। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.6 जो है वो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर हमारा जो है 2.6 है जी। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.6 में कहता है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो होती है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या है, वो जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड, किलोमीटर पर आवर में आपने इसकी स्पीड मालूम करनी है। व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर, जब ये 100 मीटर का डिस्टेंस तय कर लेती है। तो सबसे पहले गिवन डाटा में हमें दिया उसने इनिशियल वेलोसिटी जो कि उसने क्या है 0 मीटर पर सेकंड है, यानी क्योंकि एट रेस्ट में है, क्योंकि बॉडी किस में है, रेस्ट में है, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब उसके बाद आता है जी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0.5 ms-2 दिया हुआ उसने और डिस्टेंस s समय गिवन दिया हुआ है और वो है 100 मीटर। अब उसके बाद हमने टू फाइंड क्या करना है, हमने vf यानी फाइनल वेलोसिटी जो है वो मालूम करनी है। अब सबसे पहले कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक क्या था कि 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब 2 इंटू a एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 0.5 है और s कितना हमारे पास है 100 इज इक्वल टू vf स्क्वायर तो हमने मालूम करना है माइनस vi जो हमारे पास, क्योंकि इनिशियल बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। अब यहां से पॉइंट खत्म करता हूं, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, एक जो जगह तो एक 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू vf स्क्वायर। अब क्या होगा, इसको कैंसिलेशन करें, 10 10 100, 10 मल्टीप्लाई 5 50 मल्टीप्लाई 2 100 हो जाएगा। तो vf स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, vf स्क्वायर हमारे पास आ गया 100। अब हमने इसका लेना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो फिर हमारे पास क्या चीज आएगी, vf का स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी ले लें, 100 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो vf इज इक्वल टू किसके आ गई 10 की। अब लेकर उसने क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया है कि आपने जो वेलोसिटी मालूम करनी है या स्पीड जो मालूम करनी है वो किस में मालूम करनी है, वो आपने मालूम करनी है किलोमीटर पर आवर में आपने मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे करते हैं vf इज इक्वल टू ये हमारे पास 10 मल्टीप्लाई हम करेंगे 3600 से, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 जो है वो सेकंड होते हैं और 1 घंटे के अंदर कितने हो जाएंगे, 1 घंटे के अंदर 3600 हो जाएंगे, डिवाइड बाय 1000 हम कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसकी कैंसिलेशन करें तो आपके पास vf कितना आ जाएगा, vf आपके पास आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर में हमारे पास जो है वो आ जाएगा। यानी इसमें आप इन जीरोस को कैंसिल करेंगे, जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास जो vf होगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, vf हमारे पास आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं
कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से आपने आंसर को क्या कर देना है, बॉक्स कर देना है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर हमारा 2.6 है वो क्या हो गया जी, वो मुकम्मल हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2.7 में कहता है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कि एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट करती है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर, के यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है और कितनी अटेन वेलोसिटी कर लेती है, सॉरी एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है और वेलोसिटी जो अटेन करती है 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट, यानी 2 मिनट के अंदर ये अपनी वेलोसिटी जो है 48 किलोमीटर पर आवर कर लेती है। इट ट्रैवल एट दिस स्पीड, वो इसी स्पीड के साथ ट्रैवल करती है फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए। फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी अब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रिटार्डेशन या डिसेलरेशन एक ही बात है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं। एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट, और 3 मिनट के बाद ये रुक जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन, आपने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन ने ट्रैवल किया है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी गिवन है हमें, जो कि vi which is equal to 0 ms -1 है, और टाइम जो है वो 2 मिनट है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 2 × 60 कर लेते हैं, तो 120 सेकंड्स हमारे पास ये भी आ गया। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर है, 48 किलोमीटर पर आवर ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है। अब किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में लेके जाना है, तो 48 मल्टीप्लाई हम 1000 कर देंगे, डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 3600। तो इसकी जब कैंसिलेशन आप करेंगे तो आपके पास 13.33 मीटर पर सेकंड आ गया। किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, पर आवर को नीचे लेके तो 3600 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ गई है। अब फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है S1 मालूम करना है एक को आपने, उसके बाद आपने S2 मालूम करना है, उसके बाद आपने S3 जो है वो मालूम करना है, और फाइनली आपने टोटल डिस्टेंस जो होगा, यानी पहला डिस्टेंस उसका 2 मिनट में था, फिर 5 मिनट में, फिर 3 मिनट में, तो टोटल 10 मिनट के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, फाइनली आप एंड पे वो फाइंड आउट करोगे। और वो कैसे होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 करके आपसे हो सकता है। अब सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो उसने स्टार्ट पे ये बात लिख दी थी, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कि ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो अब सबसे पहले, और फिर उसके बाद अटेन वेलोसिटी 48 किलोमीटर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट के साथ करती थी, 48 किलोमीटर पर आवर थी। तो अब हम S1 मालूम करते हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, S1 के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी VAV एवरेज मल्टीप्लाई T करना पड़ेगा। ये हम जानते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा था S = VT, और वहां पे V हमने बताया भी था आपको कि ये बेसिकली एवरेज वेलोसिटी ही होती है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, याद रखिएगा VAV एवरेज जो होती है वो VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2 होती है। अब इस फार्मूले के अंदर भी हम लगाते हैं S1 = VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम। अब VI इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारे पास है, 0 है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 13.33 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम कितना हमारे पास है, टाइम हमारे पास 120 है, इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ गया, 60 आ गया। अब क्या होगा, 60 मल्टीप्लाई 13.33 आपने करना है। तो जब इसकी मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो फिर आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी 800 मीटर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करिएगा तो S1 हमारे पास कितना आ गया, S1 हमारे पास आ गया जी 800 मीटर आ गया। तो इस तरह से हमने S1 जो है वो मालूम कर लिया है। अब हम क्या करते हैं जी, S2 मालूम करते हैं। S2 मालूम करने के लिए क्या है, सीजर ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि अब ट्रेन जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। तो इसलिए उसकी वेलोसिटी जो होगी v वो 48 किलोमीटर पर आवर ही होगी, क्योंकि इसी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है। अब 48
मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 3600। तो इस तरह से हमारे पास 13.33 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई है, वेलोसिटी आ गई है। टाइम कितना है, टाइम उसने बोला था कि 5 मिनट है, तो इसलिए हम यहाँ पे टाइम 5 मिनट है, इसको हमने सेकंड में लेके जाना है, तो 5 × 60 करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास कितना आ जाएगा, इस तरह से हमारे पास 300 सेकंड्स आ जाएंगे। तो अब हम S2 मालूम करना चाह रहे हैं, तो S2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, V की फार्मूला लगाएंगे। V हमारे पास 13.33 है, मल्टीप्लाई 300 हो जाएगा। तो इसकी आप कैलकुलेशन करिएगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4000 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास S2 जो है वो भी हमने मालूम कर लिया, और कितना है 4000 मीटर हमारे पास आ गया। अब हमने मालूम करना है जी S3 के लिए उसने क्योंकि बताया है स्टेटमेंट में, फाइंड इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी अब रिटार्डेशन हो रहा है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एंड स्टॉप आफ्टर 3 मिनट, और 3 मिनट के बाद ये रुक जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन, तो आपने ट्रेन का टोटल डिस्टेंस मालूम करना है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी vi जो है वो कितनी है 13.33 है, यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैं यहाँ पे फिगर बना के इसकी तरह थोड़ा शो भी करवा देता हूँ आपको। यानी ये ट्रेन जाती थी, पहले उसने 2 मिनट के बाद उसकी ट्रेन वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आ गई थी, जिसको मीटर पर सेकंड में हमने 13.33 बोला। फिर उसके बाद ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव की थी, और 13.33 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी। उसके बाद लास्ट पे जाके क्या हुआ, इसी वेलोसिटी से मूव करने के बाद ये रुक गई है, तो इसलिए तब इसकी वेलोसिटी फिर फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी vf इसका क्या हो गया हमारे पास, vf 0 मीटर पर सेकंड हो गया, और टाइम इसने कितना लिया है, टाइम 3 मिनट लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे टाइम जो है वो भी लगा देते हैं कि टाइम कितने इसने लिया है। टाइम उसका लास्ट पे जो टाइम था वो 3 मिनट है। अब 3 मिनट है, इसको सेकंड में लेके जाना है, 3 × 60 करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 180 सेकंड्स हमारे पास जो है ये आ जाएगा। अब इसमें फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज लगाते हैं इसको, तो अब हमने क्या करना है, हमने S3 मालूम करना है। तो S3 मालूम करने के लिए हम फार्मूला हमने पढ़ा S = VT, तो S3 = VAV एवरेज मल्टीप्लाई T होगा। अब VAV एवरेज जो होता है ये बराबर होता है VI + VF डिवाइडेड बाय 2। ये जहां पे मैंने बताया था कि VAV एवरेज निकालने का तरीका क्या है कि VI + VF कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाई ये हमारे पास क्या है जी, टाइम है, टाइम लगा देते हैं। तो S3 हमारे पास कितना आ जाएगा, VI हमारे पास कितनी है 13.33 है, प्लस VF कितनी है 0 है, डिवाइडेड बाय 2 है, टाइम कितना हमारे पास 180 है, इसको कैंसिलेशन कर दें कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब 13.33 मल्टीप्लाई 90 करें तो ये कितना आ जाएगा 1200 मीटर आ जाएगा आपके पास। तो अब हमने जो उसने कहा था कि लास्ट में S = S1 + S2 S3, यानी कि जो बॉडी ने 2 मिनट में, 3 मिनट में और 5 मिनट में जो सारा डिस्टेंस कवर किया था, ये टोटल डिस्टेंस हमने मालूम करना जो 10 मिनट में बॉडी ने तय किया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा S = S1 + S2 + S3 आ जाएगा। S1 हमारे पास कितना है, S1 हमारे पास है जी 800 प्लस S2 हमारे पास कितना है 4000 प्लस ये S3 कितना है 1200। इस तरह से हमारे पास S कितना आ जाएगा, S हमारे पास टोटल आ गया जी 6000 मीटर आ गया, यानी सारे डिस्टेंस को हमने जमा कर लिया, और इस तरह से हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया कि S जो हमारे पास है कि टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास है वो कितना आ गया। ये इसको जरा मैं ठीक करके लिख देता हूं कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया जी, टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास 6000। तो इस तरह से हमारे इस न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो आ गया, उसको मैंने बॉक्स भी कर दिया है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 2.7 जो है मुकम्मल हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2.8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखा भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के एग्जाम ऑफ व्यू से, कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट इसकी रीड करते हैं, कहता है कि क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, कि एक क्रिकेट बॉल को हम हिट वर्टिकली करते हैं और 6 सेकंड के बाद ये ग्राउंड पे वापस आती है। तो एक तो आपने मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल जो है वो आपने मालूम करनी है, और दूसरा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल मालूम करनी है।
यानी ये हमारे पास एक गेंद है, इसको आपने ऐसे करके ऊपर फेंका तो ये 6 सेकंड के बाद नीचे आई, यानी पहले ऊपर गई है तो 6 सेकंड टोटल लगे इसको नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने में 6 सेकंड टोटल लगे हैं। इसका मतलब टोटल टाइम जो हमारे पास है, जो गिवन हमें दिया हुआ है वो 6 सेकंड दिया है, यानी टोटल टाइम टी नॉट का मैं इसको नाम देता हूं, ये हमारे पास है जी 6 सेकंड। अब टाइम टेकन बाय द बार टू रीच द मैक्सिमम हाइट h हाफ ऑफ द टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, यानी अगर उसने नीचे से ऊपर जाना है तो 3 सेकंड लगे होंगे और ऊपर से नीचे आने में भी उसको 3 सेकंड लगे होंगे, तो इसलिए हमने इसका हाफ टाइम जो है वो फ्लाइट का वो मालूम कर लेते हैं। t = 1/2 मल्टीप्लाई t नॉट, 1/2 मल्टीप्लाई t नॉट हमारे पास कितना है 6, तो इसको आप कैंसिलेशन करें तो कितना आ जाएगा 3 सेकंड हमारे पास आ गया। अब हमने मालूम क्या करना है, मैक्सिमम हाइट, एक तो हमने h मालूम करना है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बाल के बाद ज्यादा से ज्यादा ये हाइट यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है, उसकी बुलंदी कितनी है, और दूसरा हमने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल कि हमने बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मालूम करनी है कि वो कितनी है, दो चीजें हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले मैक्सिमम जो हाइट होगी बॉडी की, जब यहां पे बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, यानी जब बॉडी यहां से मैक्सिमम हाइट जो है उसको कवर करेगी तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसलिए हम यहां पे बताते हैं कि बिफोर हिटिंग, यानी बॉडी को जब हमने हिट नहीं किया था तो तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी vi वो 0 थी, यानी बिफोर हिटिंग की हम बात कर रहे हैं। अब हम जानते हैं क्या चीज कि s बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी हरकत की दूसरी मसावात के मुताबिक s इक्वल होता है vit प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन यहां पे जो s होगा वो किस में चेंज होगा, क्योंकि हाइट है बुलंदी है इसलिए s चेंज हो जाएगा h में, और vit प्लस हाफ gt स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन आप जो होगा वो बन जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन जाएगा, एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो इसलिए अब हम फार्मूला के अंदर जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसके लिए h इज इक्वल टू vi, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग क्या थी 0 थी, 0 मल्टीप्लाई टाइम कितना उसको लगा था 3 सेकंड लगे थे, प्लस हाफ g कितना है, g की वैल्यू होती है 10 इनटू हमारे पास क्या आएगा, टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 3 सेकंड है तो 3 लिख देते हैं यहां पे, h कितना आ गया 0 प्लस 2 5 10 कितना आ जाएगा ये 2 5 10, तो ये हमारे पास 5 आ गया, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 45 मीटर आ गया। तो इस तरह से h हमारे पास आ गया जी 45 मीटर। तो इस तरह से हमने उसकी हाइट जो है बुलंदी जो है वो हमने मालूम कर ली कि वो कितनी थी 45 मीटर थी। अब उसके बाद टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, जब हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो निकालनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावात के मुताबिक 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। असल में ये मसावात क्या थी, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर थी, लेकिन हमने यहां पे g जो है वो एक्सेलरेशन a की जगह पे हमने क्या लिख दिया है g लिख दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन बन जाएगा, और s किसमें चेंज हो जाएगा, s चेंज हो जाएगा हाइट में, h में चेंज हो जाएगा। अब यहां पे हम वैल्यूज लगाते हैं 2 इंटू g की वैल्यू -10 और हाइट कितना हमारे पास 45 थी, ये हमने फाइंड आउट की हुई है 45 मीटर, और vf हमारे पास क्या 0 है, माइनस vi कितनी हमारे पास है ये हमने मालूम करनी है माइनस vi स्क्वायर। अब ये हमारे पास कितना आएगा 20 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू माइनस vi स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे,
यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 900 और ये आ जाएगा vi स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो vi कितना आ जाएगा हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखें जरा, जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लगाई है, इनिशियल वेलोसिटी द बॉल कैन बी कैलकुलेटेड बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू जो मैंने की है, यहाँ पर vf मैंने क्या पुट की है 0 पुट की है और vi हमने मालूम करनी है। अब और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव लगाई है, क्योंकि जब कोई बॉडी ऊपर को जाएगी तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। रीजन उसकी ये है कि एक्सेलरेशन जमीन की जो कशिश की कुव्वत है वो बॉडी को नीचे खींचती है, हम अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, तो इसलिए क्या इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। और vf क्या होगा, vf क्या होगा 0 होगा, क्योंकि बॉल जब हिट कर देगी तो तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, और इनिशियल वेलोसिटी हमने जो देख लिया कितनी थी, वो vi हमारे पास कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकंड आ गई। इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.8 जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था वो मुकम्मल हुआ। न्यूमेरिकल नंबर 2.9 है, कहता है when brakes are applied the speed of a train decrease from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meter. How much further will be the train move before coming to rest? रेस्ट में जाने से पहले तक ट्रेन कितना मूव करती है, assuming कहता है रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, कि उसका जो एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वो क्या रहेगा, वो उसका कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम जैसे कि आपको पता है हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखते होते हैं, तो गिवन डाटा में vi इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन दी उसने 96 किलोमीटर पर आवर, तो 96 मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे डिवाइडेड बाय 3600 कर देंगे, क्योंकि हमने इसको मीटर पर सेकंड में लेके जाना है, तो इसकी कैलकुलेशन करिएगा आपके पास 26.66 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद vf जो है वो कितना हमें गिवन दिया है, वो है 48 किलोमीटर पर आवर, 48 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो इस तरह से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया 13.33 मीटर पर सेकंड आ गया। s भी हमें गिवन है, s इज इक्वल टू 800 मीटर उसने दिया है। तो अब हमने मालूम क्या करना है इसमें, टू फाइंड, हमने एक तो इसमें एक्सेलरेशन जो है वो मालूम करना है और एक हमने डिस्टेंस मालूम करना है इसमें। तो हम जानते हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावात के थ्रू हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। उसके मुताबिक क्या है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो अब हमें मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन 2 इंटू a हम लिख लेते हैं, s हमारे पास कितना है 800 मीटर है, हम लिख देते हैं 800 मीटर, और vf हमारे पास है 13.33 और इसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस vi हमारे पास है 26.66 और इसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर है। तो अब इनके स्क्वायर जो है वो हल करते हैं, तो 13.33 का जो स्क्वायर है वो आता है 177.77 माइनस 26.66 का स्क्वायर जो आता है 711.07 आता है हमारे पास, 75 ऐसे आता है, इतना भी बहुत लिख लो आप। a इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा 1600 आ गया, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 2 करने से हमारे पास 1600 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो एक्सेलरेशन 177.77 माइनस 711.07 हमने करना है, तो इसके थ्रू हमारे पास आ रहा है माइनस 533.29 आ रहा है हमारे पास। अब हमने क्योंकि एक्सेलरेशन मालूम करना है, इसको इस साइड पर रखते हैं और 1600 जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम क्या कर देते हैं इधर ले जाके डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही माइनस 0.33 हमारे पास आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन जो है 0. ये मैं थोड़ा रेस करके इसको लिख देता हूं, तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास है वो कितना आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 0.3333 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इसका यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। ये हमने एक्सेलरेशन जो है मालूम कर ली है।
अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने इसमें से आगे हमने डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन जो है वो हमने मालूम करना है कि वो कितना है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में आपको बताया था कि ट्रेन जो है हाउ मच फर्दर विल बी द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रेस्ट में पहले जाने से, रेस्ट से पहले जो हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रेस्ट में जाने से पहले ट्रेन कितना मूव करती है। तो इसका मतलब अगर रेस्ट में ट्रेन जा रही है, यानी ये हमारे पास एक ट्रेन है जी, मैं इस तरह से थोड़ा गाड़ी टाइप बना देता हूं। अब बिफोर कमिंग टू रेस्ट यानी पहले ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी थी। अब बिफोर कमिंग टू रेस्ट में जाने से पहले तक इसने कितना मूव करना है, तो अब इसको हम क्या कहेंगे, ये वी है इनिशियल वेलोसिटी है और ये उसकी क्या है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है। इसका मतलब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो तो फिर इसमें हो जाएगी जी हमारे पास वी एफ 0 हो जाएगा, और वी ए क्या होगा, जो वी एफ हमारे पास था वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वी आई बन जाएगा, क्योंकि ये वी आई थी ये वी एफ थी, ट्रेन ने फर्दर मूव किया है और बिफोर कमिंग टू रेस्ट हमने देखना है, तो इसका मतलब ये इनिशियल बन गई, ये रेस्ट में चलेगी तो ये फाइनल बन गई है। तो वी ए जो हमारे पास है, जो पहले वी एफ थी वो हमारे पास वी आई बन जाएगी, तो ये हमारे पास, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं 13.33 मीटर पर सेकंड हमारे पास है। अब उसके बाद ही बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावात को हमने पढ़ा है कि 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर होता है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो अब हम इसमें वैल्यूज लगाते हैं, s हमने मालूम करना है, s को इधर साइड पे निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 इनटू एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस 0.33 था वो लिख देते हैं, और vf हमारे पास क्या है जी 0 है, माइनस vi हमारे पास कितनी है 13.33 और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलें तो माइनस 177.77 हमारे पास जो है ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास माइनस 177.77 जो है वो आ गया। अब हमने क्योंकि इसमें से s नोट करना है तो s इस साइड पर रखते हैं, माइनस 177.77 डिवाइडेड बाय, आप देखें ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, 666.00 हमारे पास आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी आप डिवीजन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 266.93 मीटर आ जाएगा। यानी इस तरह से हमने वो डिस्टेंस मालूम कर लिया बिफोर कमिंग टू रेस्ट में, ट्रेन बिफोर कमिंग टू रेस्ट में जाए उससे पहले का डिस्टेंस जो है वो हमने निकाल लिया कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 266.93 मीटर जो है, और आंसर को मैंने क्या कर दिया है, बॉक्स कर दिया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 2.9 भी हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2.10 है, तो ये न्यूमेरिकल नंबर जो हमारे पास 2.9 है इससे रिलेटेड ही है। इसने कहा इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, कि जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपने टाइम मालूम करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप, कि जब वो रुकेगी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक को अप्लाई करने के बाद ट्रेन जब रुकती है तो कितने टाइम में रुकती है वो टाइम आपने बताना है। तो सबसे पहले हमने s निकाला हुआ है, s हमारे पास कितना है 266.93 मीटर है, और उसके बाद vi जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, vi इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 26.66, ये इनिशियल वेलोसिटी 26.66, और उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमें पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है माइनस 0.33 मीटर पर सेकेंड, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमने लिख ली है। अब हम जो फार्मूला है वो अप्लाई करते हैं, और vf इसमें क्या होगा, vf इसमें 0 होगा, क्योंकि ट्रेन रुक जाती है, तो जब ट्रेन रुकेगी तो इसका मतलब उसकी vf क्या हो जाएगी, vf 0 हो जाएगी। बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हरकत की पहली मसावात के मुताबिक क्या है कि vf फार्मूला क्या है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ठीक है, अब हमने टाइम नोट करना है, vf हमारे पास हमें पता है 0 है, vi हमारे पास कितने है 26.66 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना माइनस 0.33 है, और टाइम हमने क्या करना है जी मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से करते हैं कि इसमें से माइनस करेंगे, फिर उसके बाद जो टाइम होगा वो भी हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो ये प्लस माइनस माइनस होगा
और ये हमारे पास आएगा 0 इज इक्वल टू 26.66 माइनस 0.33 टी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये माइनस वाले टर्म उठा के ले लेते हैं, तो ये प्लस की हो जाएगी 0.33 टी आ गया इज इक्वल टू हमारे पास किसके आएगा 26.66 आएगा। अब टी हमको मालूम करना है, तो टाइम टी इज इक्वल टू आ जाएगा 26.66 डिवाइड बाय, ये टाइम हमें मालूम करना है, ये इधर आएगा ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0.33। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 80 सेकंड आ गया। तो इस तरह से हमने वो टाइम मालूम कर लिया है जो एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक बिफोर, यानी कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, के ब्रेक्स अप्लाई करने, जब ब्रेक्स अप्लाई की हैं बिफोर टू रेस्ट ट्रेन, यानी ट्रेन जब रुकने से पहले, यानी जब हमने ब्रेक्स अप्लाई कर दी थी तो वो टाइम हमें मालूम करना था, तो वो टाइम हमने मालूम कर लिया और इस तरह से हमने टाइम को क्या कर दिया, बॉक्स भी कर दिया। तो ये टाइम हमारे पास कितना आ गया जी, टाइम हमारे पास आ गया जी 80 सेकंड आ गया। तो इस तरह से हमारी न्यूमेरिकल जो है 2.10 जो है वो मुकम्मल हो गया और हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, यानी इसमें हमने एमसीक्यूज भी किए, न्यूमेरिकल भी 2.1 से 2.5 तक किए थे, फिर आज हमने 2.6 से 2.10 तक कर लिए। अब आपने क्या करना है, आपने अच्छी तरह से चैप्टर को तैयार करना है, आपने इसी चैप्टर में से सेल्फ टेस्ट बनाना है, मतलब आपने इसमें से अपने एमसीक्यूज 5 एमसीक्यूज बना लें, 5 शॉर्ट क्वेश्चन बना लें, एक लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल बना लें। तो इस तरह से अपना सेल्फ टेस्ट लें। जब आप अपना सेल्फ टेस्ट लेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको ये चैप्टर तैयार करना है, तो इसलिए आपने अपना सेल्फ टेस्ट जरूर लेना है, इस चैप्टर को मुकम्मल याद करना है आपने अच्छी तरह से। सारे इस चैप्टर की वीडियोस है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाएं आप, चैप्टर नंबर 2 की जो प्लेलिस्ट है में से वो निकालें चैप्टर 2 की, और उसमें सारे टॉपिक जो है वो भी हैं, थ्योरी टाइप, न्यूमेरिकल, एमसीक्यूज, हर चीज है। तो इसलिए आपने अच्छी तरह से उसको तैयार करना है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ भी आएगा और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, तब तक अल्लाह हाफिज़।